हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लास 6 का चैप्टर 2 का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसमें देखेंगे हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आप अपने बुक्स और नोटबुक्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे अरेंज करोगे। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। क्या उनको ठीक से अरेंज करने से आपका स्कूल बैग अच्छे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो ऑब्वियसली हाँ, अगर हम कोई भी चीज़ ग्रुप करके अरेंज करके सही से रखेंगे तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखेगा। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स से घिरे हुए हैं विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1, जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग गुण हैं। मतलब जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनमें बहुत वैरायटी है, बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ रखा है ऑलरेडी 2.1 सेक्शन में। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। हम उनको उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कुछ जो सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, जो डिफरेंट है थोड़ा उनको अलग ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस ग्रुप, चलो एक ग्रुप बनाते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको और भी कई सारे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है। अब आप कलेक्ट कैसे करेंगे। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। आपको क्या करना है, पुरानी मैगजीन से उनके पिक्चर्स कट करनी है। न्यूज़पेपर्स से आप उनके पिक्चर्स ले सकते हैं। चार्ट ऑफ अदर सोर्सेस, कोई अदर सोर्सेज के चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। आप ये सारे पिक्चर्स जो होंगे आप एक अलग अलग कार्ड्स पे इन सारे पिक्चर्स को क्या करेंगे, रखेंगे, चिपकाएंगे। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स ईच। अब क्या करेंगे, आप अपनी क्लास में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो सारे बच्चों में आपको 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। उसके बाद पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। और आपको क्या करना है, पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब आपके ग्रुप में जो कार्ड्स है प्रिपेयर किए हुए हैं स्टूडेंट्स से, उनमें से आपको कुछ कार्ड चुनने हैं। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। और आपको ऑब्जर्व करना है जो प्लांट और एनिमल्स के क्या कौन से वेरियस फीचर्स जो है आपको दिख रहे हैं उन कार्ड्स पे। ओके, कार्ड्स पे जो भी प्लांट या एनिमल दिखाया गया है, आप उनमें जो भी वेरियस फीचर्स हैं उनको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। अब आपको फिर याद करना है कि आपने जिन एनिमल्स और प्लांट का लिस्ट नहीं बनाया था टेबल 2.1 और 2.12 में, देखिए यहाँ पे आपने बनाया था पेड़ों का, ठीक है, और यहाँ पे आपने बनाया था एनिमल्स का ग्रुप। तो इसको आपने, आई होप आपने फिल कर लिया होगा। तो उसके बेसिस पे आपको सोचना है, मतलब थिंक करना है कि क्या क्या इसमें से डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, उनको फिर से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। और आपको उनमें जो भी कॉमन फीचर्स है उसके बेसिस पे ग्रुप बनाना है, ठीक है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। और आपको आपकी क्लास के जो अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप्स हैं, उनके साथ आपको ये शेयर करना है और डिस्कस करना है कि आपने किस बेसिस पे आपने ग्रुपिंग की है, ठीक है, प्लांट्स की या एनिमल्स की। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। आप ये जान के सरप्राइज होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि जो बेसिस लेके आपने ग्रुप, आपके मतलब क्लास के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिस बेसिस पे उन्होंने
ग्रुपिंग की है प्लांट्स या एनिमल्स की, वो वेरी करेगी, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होगी. व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन्स बिहाइंड इट? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? डिफरेंट स्टूडेंट्स might have chosen different common features for the grouping. अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके के फीचर्स को चूज़ किया होगा ग्रुप करने के लिए, ग्रुपिंग के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, सम स्टूडेंट मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स. कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, प्लांट की हाइट को चूज़ किया होगा. क्या करने के लिए? सॉरी, हाँ, may have chosen the height of plant as the basis of grouping. अपने ग्रुपिंग के बेसिस के लिए प्लांट की हाइट को लिया होगा. ओके, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping. या किसी ने इस बेसिस पे किया होगा कि किस में फूल है या नहीं है, फूल के प्रेजेंस और एब्सेंस में के बेसिस पे. ओके, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनमें फूल लगते हैं और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें फूल नहीं लगते, तो उसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना. और इसी तरह जैसे कि बहुत सारे प्लांट की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, उसके बेसिस पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ग्रुपिंग के, कि कौन से बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. जैसे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, इसके बेसिस पे कर सकते हैं. हार्ड सॉफ्ट स्टेम किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड, इसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. ईटिंग हैबिट्स, है ना, ईटिंग हैबिट्स पे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. प्लेस दे लिव, और ऐसे जगहों पे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कहाँ वो रहते हैं. ठीक है. यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स ऑन वेरियस फीचर्स. आपने एनिमल्स को बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप किया होगा, सच एज व्हाट दे ईट, जैसे कि वो क्या खाते हैं, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, उनके क्या कलर है और वो कैसे मूव करते हैं. इन सब बेसिस पे आपने उनको ग्रुप किया होगा. मे बी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग. अब आपको जानना है कि ग्रुपिंग की आखिर इम्पॉर्टेंस क्या है. नाउ ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी. क्या ग्रुपिंग क्या करता है, बहुत आसान बना देता है. क्या? स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे समझना और उनकी पढ़ाई करना बहुत आसान बना देता है ग्रुपिंग, अगर आप ग्रुपिंग करके रखोगे. ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस. आप ग्रुपिंग की इम्पॉर्टेंस के बारे में आगे एक चैप्टर आने वाला है, मटेरियल अराउंड अस, उसमें और भी ज़्यादा देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में ग्रुपिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है. ओके, तो आगे देखते हैं हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स. प्लांट्स, आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि प्लांट्स वेरिएशन शो करते हैं. प्लांट्स से बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, किसके बेसिस पे, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में एंड मोर, जैसे कि आपने देखा होगा. ठीक है, स्टेम मतलब तना, पत्तियाँ, और फ्लावर, फूल, और भी ऐसे कई सारे फीचर्स है प्लांट के जिनमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, वाइल द लीव्स, जो किसी भी प्लांट का स्टेम होता है डिफरेंट प्लांट का, वो वेरी कर सकता है थिकनेस में, हाइट में एंड हार्डनेस में. किसी का स्टेम थिक होगा, किसी का, है ना, किसी का स्टेम की हाइट लंबी होगी, किसी का स्टेम हार्ड होगा. वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट. वही जो लीफ होती है, पत्तियाँ जो होती है, वो भी वेरी कर सकती हैं. उनकी शेप अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, अरेंजमेंट अलग हो सकती है. ठीक है. You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. और आपने ज़रूर ग्रुप करने का ट्राई किया होगा इन्हीं में से कोई एक फीचर्स को लेके, है ना. तो
जब आपने प्लांट की ग्रुपिंग की होगी 2.3 में एक्टिविटी में, तो आपने ज़रूर इनमें से ही कोई फीचर लिया होगा, या तो उनके स्टेम की थिकनेस ली होगी, हाइट ली होगी, या लीफ का साइज़ या शेप लिया होगा, है ना। ओके, यू माइट हैव ऑल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स। आपने पहले की क्लास में ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स को हम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के बेसिस पे क्या करते हैं, ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। उनके हाइट और उनके स्टेम की क्या टाइप्स है, उसमें भी हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल। चलिए आइए प्लांट के फीचर्स को और भी डिटेल में पढ़ते हैं एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस, और उनको उसके बेसिस पे ग्रुप करते हैं। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। चलिए ग्रुप बनाते हैं। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। चलिए एक बार फिर नेचर वॉक के लिए चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने के लिए। लुक क्लोजली एट द हाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। आपको ध्यान से डिफरेंट अलग अलग पौधों की हाइट को ध्यान से देखना है। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू। क्या ये पौधे जो हैं आपसे छोटे हैं। एज टॉल एज यू, या इतने लंबे हैं जितने कि आप हो। और टॉलर देन यू, या आपसे भी लंबे हैं। इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। क्या उनका तना ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। उनके स्टेम को टच करिए और फील करिए और उनको धीरे से मोड़ने की कोशिश करिए। क्या वो, कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली। क्या आप उनके तने को आसानी से झुका मोड़ पा रहे हो। और इट इज़ स्टिफ, या ये कड़क है। टेक केयर दैट प्लांट डू नॉट ब्रेक। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट टूटे ना, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट अराइज। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि प्लांट के जो ब्रांचेज है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं। वटेवर वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। क्या वो ग्राउंड के पास से ही, मतलब जैसे कि जड़ें जहाँ पे होती है ज़मीन के पास, वहाँ से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जा रहे हैं, या फिर थोड़ा ऊंचाई पे जाके क्या कर रहे हैं, और हायर अप ऑन द स्टेम, या ऊंचाई पे जाके तने से ब्रांचेस निकल रही हैं। फिल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। आपको क्या करना है, जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो आपको टेबल 2.3 में लिखना है। अ फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो पहले से ही दिए हुए हैं। ओके, अब देखिए 2.3 टेबल ये है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। स्टेम के नेचर और हाइट के बेसिस पे ये ग्रुप बनाया गया है। तो इसको देखेंगे, इसमें थोड़ा उन्होंने खुद से फिल किया है, बाकी आपको खुद से करना है। ऐसे कि प्लांट का नेम है मैंगो, तो इसका क्या है, इसका हाइट टॉल होगा। आम का पेड़ आप सबने देखा होगा, उसका जो स्टेम होता है उसका कलर होता है ब्राउन, और उसका नीचे क्या होता है, हार्ड, और क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस, हमने देखा होगा आम का पेड़ जो है बहुत ऊंचाई पे जाके उसके फल लगे हुए थे, ब्रांचेस उसके काफ़ी ऊंचाई पे होती है, तो हमें ये सही है, यस। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, तो ये ऑब्वियसली ट्री होगा एक, ठीक है। इसके सारे फीचर्स जो है ट्री वाले हैं, क्योंकि ये टॉल भी है, इसका स्टेम जो है हार्ड है, थिक है ना, और इसके ब्रांचेस जो है हायर अपॉन द स्टेम है, तो ये ट्री है ना। दूसरा हम देखते हैं, ये एक रोज़ है, रोज़ का प्लांट है। इसका हाइट जो है मीडियम होता है, इसका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है और हार्ड होता है, पर थिक नहीं होता। जैसे कि आम के पेड़ में आपने देखा था वो थिक होता है, पर इसमें ये थिक नहीं होता बल्कि थिन होता है। और अपीयरेंस ऑफ ब्रांच, इसको ब्रांच की जो अपीयरेंस होती है वो भी क्लोज टू द ग्राउंड होती है। जैसे हमने आम में देखा था उसके ब्रांचेस ऊपर जाके आती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, श्रब्स। तो रोज़ क्या है हमारा, श्रब हो गया। नो थर्ड इज़ टमेटो। टमेटो इज़ शॉर्ट, टमेटो शॉर्ट होता है प्लांट, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप अपने घर में किससे पूछ सकते हैं, आपके दादाजी या उन लोग ने देखा होगा टमाटो का प्लांट। तो वो छोटा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। मतलब उसका स्टेम जो है, स्टेम क्या होता है, ग्रीन होता है, एंड हार्ड होता है,
सॉरी हार्ड नहीं होता, टेंडर होता है, मतलब वो बहुत नाजुक होता है, आप उसको आसानी से मोड़ पाते हैं, और पतला होता है, थिन होता है, और क्लोज टू द ग्राउंड होता है, और इसको क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। तो आई होप ट्री, श्रब और हर्ब में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो पता चले होंगे। और बाकी इसमें 4 कॉलम और दिया गया है जो कि आपको खुद से फिल करना है, और भी आपको जाना है, जब आप नेचर वॉक पे जाएंगे प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, उनको नोट डाउन करना है, फिर यहाँ पे आपको उनके बारे में लिखना है, ठीक है। आप खुद से करना है आपको ये, आप लोग ट्राई करिएगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। What differences do you observe among herb, shrubs and trees? आपने herbs में, shrubs में और trees में क्या differences observe किए? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? आप plants को herbs और shrubs और trees के basis पे कैसे differentiate कर सकते हो? तो उसको आपको 2.3 में टेबल में लिखना है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक एंड ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ग्रो रियली टॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, और उनके तने क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन होते हैं, और वुडी, बहुत सारी लकड़ियाँ जहाँ से मिलती हैं, ऐसे टाइप के स्टेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्लांट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत लंबा प्लांट है, ये एक्चुअली एक मैंगो ट्री है, ठीक है। और इसका स्टेम देख सकते हैं आप, ब्राउन कलर का है, और बहुत ही हार्ड है, बहुत ही वुडी है, कलर इसका ब्राउन है, ठीक है। नाउ द ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। इनके ब्रांचेस क्या होंगे, ज़मीन से नहीं दिखाई देंगे, देखिए आपको थोड़ा ऊपर जाके आपको इनके ब्रांचेस दिख रही होंगी, तो इनको हम ट्री की कैटेगरी में रखेंगे। हायर अप द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर होंगे, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ओके। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंगो ट्री क्या होता है, एक ट्री है, ओके। नाउ आगे देखते हैं, ये एक श्रब है, देखिए यहाँ पे श्रब में क्या होता है, इनका स्टेम बहुत पतला होता है, ठीक है। चलिए पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उतने बड़े नहीं होते जैसे कि ट्रीज़ के जैसे। दिस प्लांट्स ऑफन हैव में ब्राउन वुडी स्टेम्स द स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, और क्या वो ग्राउंड से ही क्या ब्रांचिंग उनके शुरू हो जाती है, मतलब ज़मीन से ही थोड़ी दूर क्या उनके ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ अ ट्री। इनके स्टेम्स जो होते हैं वो भी हार्ड होते हैं पर इतने थिक नहीं होते जैसे कि ट्रीज़ में, जैसे कि मैंगो ट्रीज़ में होते हैं। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, फॉर एग्जाम्पल अ रोज़ प्लांट। देखिए, तो देखिए ये प्लांट है, इसको श्रब बोलेंगे, ये एक रोज़ प्लांट है। तो इसका जो स्टेम होगा वो थिक होगा, वो हार्ड होगा, पर इतना थिक नहीं होगा जितना कि मैंगो ट्री का है। और ये लंबा तो होगा, हर्ब से लंबा होगा, ट्री से छोटा होगा, पर इतना भी लंबा नहीं होगा जितना कि मैंगो ट्री है, ठीक है। ओके, तो इनको श्रब बोलेंगे। तो रोज़ का प्लांट हमारा एक श्रब होता है। अब तीसरा देखते हैं। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दीज आर नोन एज हर्ब्स, ओके। तो सम प्लांट्स are typically small with soft and green stems। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और जो बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्रीन उनका स्टेम होता है। दीज आर नोन एज हर्ब्स, उनको हर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे एक टमेटो प्लांट, वो एक हर्ब है। देखिए यहाँ पे टमेटो प्लांट है, इसका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है और टेंडर होता है, आप इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। इसके ब्रांचेस जो है वो ज़मीन के पास से निकली हुई होती है, इसको हम हर्ब बोलेंगे। नाउ थर्ड आगे देखते हैं। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं और जिनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत, सहारे की ज़रूरत होती है एंड ग्रो, और जो उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं. ओके, सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पे क्या करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, जैसे कि उनको हम क्या कहते हैं, क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं. व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स. अब ऐसे और क्या फीचर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. चलिए आइए कोई और एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 2.5, लेट अस कंपेयर. लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक. अब आप डिफरेंट प्लांट को लीजिए जो भी आपने कलेक्ट किया है ड्यूरिंग नेचर वॉक पे, उनको तो ध्यान से देखिए. डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. क्या आपने नोटिस किया कि लीफ के शेप एंड स्ट्रक्चर में कितने डिफरेंसेस है. यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. आपने ज़रूर लीव्स के प्लांट्स पे थिन लाइन्स ऑब्जर्व किया होगा, पतली पतली लाइन को देखा होगा. दीज आर वेन्स, इनको हम वेन्स कहते हैं. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, और लीफ पे जो भी इस टाइप के पैटर्न्स बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं. ओके, हाँ, ओके, फाइन. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीव्स. आपको वेन्स के मतलब लीव्स के वेन्स में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं ये फिगर में बताया गया है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 पत्ते दिख रहे होंगे आपको. तीनों में देखो वेन्स में काफ़ी डिफरेंसेस है तीनों के. In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called reticulate venation. कुछ लीव्स में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि उनका नेट लाइक पैटर्न होता है. बीच में क्या होता है, मिडिल वेन जो होती है बहुत थिक होती है. देखिए जैसे कि ये पत्ता, इसमें मिडिल वेन आपको थिक दिख रही होगी और बाकी दोनों थिन वेनेशंस हैं. इनको बोलेंगे रेटिकुलेट टाइप ऑफ लीव्स. जैसे कि ये क्या, हिबिस्कस लीफ में ऐसा ही पत्ते पाए जाते हैं. आपने अगर देखा हो गुड़हल का पौधा तो उसके पत्ते ऐसे ही होते हैं, रेटिकुलेट. ओके, वेनेशन उसमें होता है. ओके, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस exhibit reticulate venation. In some leaves you have may observe that the vein run parallel. और कुछ पत्तों में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो पैरेलली रन करते हैं. जैसे कि ये आपने बनाना लीफ देखा होगा, इसमें पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली रन कर रहे हैं. दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन. अब ग्रास जो होती है उनमें भी पैरेलल वेनेशन होता है. डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आप प्लांट्स को वेनेशन के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हो. ऑब्वियसली हम कर सकते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट. अब हम प्लांट्स के पत्तों को तो देख लिया, अब चलिए रूट को एक्सप्लोर करते हैं प्लांट्स के. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सारे प्लांट्स में रूट्स होते हैं. आर दीज रूट्स सिमिलर. क्या ये रूट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के या नहीं. ठीक है, तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना है. नाउ आपको क्या करना है, एक्टिविटी नंबर, लेट अस फाइंड आउट. चलिए हम देखते हैं. विजिट एन ओपन एरिया. आपको एक ओपन एरिया में जाना है, खुले स्थान पे जाना है. वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग. जहाँ पे वाइल्ड हर्ब, जंगली घासें और उग रही हैं. जहाँ पे आपको खुले मैदान में जाना है जहाँ पे बहुत सारी जंगली घासें और हर्ब्स हो. ठीक है, यू मे यूज़ स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज. आप इसमें इस एक्सरसाइज के लिए छोटे मोटे हर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अ खुरपी.
आपको एक खुरपी लेनी है। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। आपको खुरपी के मदद से क्या करना है, कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के हर्ब्स को उनके रूट के साथ निकालना है और बहुत ही ध्यान से निकालना है जिससे उनके रूट को कोई भी डैमेज ना हो। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके रूट को कोई भी डैमेज ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको पानी डालना है सॉइल पे जिससे कि वो काफ़ी नम हो जाएगा मिट्टी जहाँ से आपको ये रूट निकालना है। फिर आपको ईजिली आप वहाँ से खुरपी की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर वापस आपका काम जब हो जाए तो आप उसको फिर से ज़मीन में गाड़ सकते हैं, ओके। वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब इन रूट्स को क्या करिए, वाटर से धो लीजिए और उनको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद यू मेक श्योर टू रिप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपको फिर से वो हर्ब को रीप्लांट करना है, ठीक है। फिर से आपको उनको लगाना है जिससे वो फिर से अपना ग्रो कर सके, ओके। नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। आपने जो भी रूट्स कलेक्ट किए उनमें उनके रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। आपने क्या डिफरेंसेस देखे, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। जैसे कि ऐसे टाइप का रूट दिखा होगा, एक ऐसे टाइप का रूट दिखा होगा, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5। तो फिगर 2.5 में क्या है, मस्टर्ड सीड का प्लांट है। इसको आपको क्लियरली ऑब्जर्व करना है ध्यान से, ठीक है। उसके बाद द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स रेजिंग फ्रॉम इट। आपने ये ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे एक मेन रूट है बीच में और साइड्स में इसके कुछ और भी रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है। ओके, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इसका जो मेन रूट होता उसको हम टैप रूट बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट्स इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसका भी रूट क्या होता है, टैप रूट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मस्टर्ड का भी प्लांट का रूट क्या होता है, टैप रूट होता है, ओके ओके। द प्लांट इन 2.5b इज़ अ कॉमन ग्रास प्लांट। ये जो 2.5b में आप एक प्लांट देख रहे हैं, ये घास का पौधा है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ पे क्या होगा, स्टेम के बेस से ही बहुत सारे थिन रूट्स बहुत सारे निकल रहे हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ऐसे रूट्स को क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट बोलेंगे। इसमें देखिए एक मेन रूट था, बाकी इसके कुछ साइड ब्रांचेस थे। ये टैप रूट है और यहाँ पे क्या है, स्टेम के नीचे से ही बहुत सारे थिन रूट्स निकल रहे हैं, तो इसको फाइब्रस रूट बोलेंगे। इसका कॉमन एग्जांपल घास, सारे घासों में ऐसे टाइप का रूट्स होता है। Does your collection include any other grasses? What kind of root they have? क्या आपके पास और भी घासें हैं और उनमें क्या किस टाइप के रूट्स हैं वो आपको लिखना है। Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? क्या वहाँ पे रूट के जो टाइप हैं और लीफ के जो टाइप है, रूट लीफ वेनेशन, क्या उनमें कुछ रिलेशन है। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, और हम उसको कैसे पता लगाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आगे का जो भी बचा है ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।